नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। और आज मैं कक्षा 10 हिंदी विषय से संबंधित बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न को लेकर के आया हूं और उसको मैं बताना चाहता हूं। आ जाइए विषय पर। देख लीजिए, दिया है पद परिचय। पद का परिचय देना है। पद परिचय के कितने प्रकार हैं, जैसे लिया गया है पद परिचय के दो भेद, अर्थात पद परिचय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? का विकारी, ख अविकारी। विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद की परिभाषा क्या है, इसको देख ले। जहां वाक्य में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण इनका रूप बदल जाता है, वहां विकारी पद होता है। तो विकारी पद की परिभाषा ही है जहां लिंग, वचन, कारक आदि के कारण वाक्यांशों में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी पद कहा जाता है। अब उसका उदाहरण देख लीजिए। विकारी पद चार प्रकार के हैं। विकारी पद कितने प्रकार के हैं? चार। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। अब सरल उदाहरण हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से संबंधित विकारी पद परिचय के उदाहरण को हम बता रहे हैं। जैसे सरल उदाहरण के तौर पर दिया गया है संज्ञा, अर्थात संज्ञा की परिभाषा तो आप सभी लोग जानते ही हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी इत्यादि के नाम को संज्ञा बोला जाता है। और देख लीजिए संज्ञा में कहाँ परिवर्तन किया जाता है विकारी पद में। तो जैसे लड़का है, लड़का एक वचन में है, तो यहाँ वचन के दृष्टिगत देख लीजिए। वचन यहाँ लिखा है ना, लिंग वचन। वचन के दृष्टिगत लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन। इस तरीके से परिवर्तन किया जा रहा है विकारी पद में। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम यहाँ देखिए लिखा गया, दूसरा सर्वनाम। और सर्वनाम का मतलब ही होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा देख लीजिए सर्वनाम मैं, मुझे, हमें, इस तरीके से परिवर्तन होता है। और जो तीसरा है विकारी पद के प्रकार में विशेषण है। विशेषण का मतलब ही होता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वाक्यांशों को ही या शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। जैसे अच्छा, अच्छा ये विशेषता बता रहा है। मान लो किसी चीज की विशेषता को बता रहा है, तो यहाँ परिवर्तन कैसे करना है? पुल्लिंग के अनुसार यहाँ लिंग का परिवर्तन किया जा रहा है। अच्छा का लिंग निर्धारण कैसे किया जाएगा? अच्छा का अच्छी हो जाएगा, अर्थात स्त्रीलिंग हो जाएगा। और आखिरी जो प्रकारों में है क्रिया। क्रिया को देख लीजिए, क्रिया में कैसे परिवर्तन किया जाता है। जैसे क्रिया खाता है। क्रिया क्या है? खाता है। यह एक वचन में है और अगर उसको बहुवचन में परिवर्तित करना है तो खाता है का खाते हैं हो जाता है। अब वाक्य में उदाहरण। विकारी पद का वाक्यांशों में कैसे उदाहरण आपके समक्ष होगा, आपके सामने होगा, कैसे आप उसको पहचानेंगे उसको जान लीजिए। वाक्य में उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं। जैसे विकारी पद में बदलाव, अर्थात विकारी पद बदलाव वाला ही पद है। तो अब यहाँ बदलाव कैसे किया जा रहा है देख लीजिए। जैसे लिखा गया कि लड़का जाता है, अर्थात उसको पुल्लिंग में लिखा गया, तो अब इसको स्त्रीलिंग में बदल दिया जाएगा, लड़की जाती है।
अब विकारी पद में ये बदलाव किया गया। और दूसरा है संज्ञा में बदलाव। अब संज्ञा में बदलाव वचन के दृष्टिगत किया जाएगा। देख लीजिए, कुत्ता एक वचन और कुत्ते कुत्तों बहुवचन। और तीसरा जो है देख लीजिए विशेषण में बदलाव। अब विशेषण में क्या बदलाव होगा, जैसे एक छोटा घर हो, अगर उसको बड़ा घर कह दिया जाएगा तो उस घर की विशेषता को बताया जा रहा है। और दूसरा उदाहरण, जैसे कोई छोटी गाड़ी हो, उस छोटी गाड़ी की विशेषता को बता करके बड़ी गाड़ी कह दिया जाए तो उस गाड़ी की विशेषता को बताया जा रहा है। और अब दूसरा जो पद परिचय का प्रकार अविकारी या अव्यय पद बोला जाता है। अविकारी भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ अव्यय पद भी बोल सकते हैं। जैसे इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ वाक्य में शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता। विकारी पद में परिवर्तन होता है लिंग, वचन, कारक के दृष्टिगत, लेकिन अविकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक इत्यादि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह शब्द ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उसे अविकारी पद कहते हैं। अविकारी अर्थात अव्यय। अव्यय शब्द कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, उसके 5 भेद हैं। देख लीजिए, अविकारी पद के 5 प्रकार हैं। अब 5 प्रकार कौन से हैं? पहला क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में उसका उदाहरण क्या है, वह तेज दौड़ता है। अब यहाँ देख लीजिए, ये अव्यय शब्द इसमें कौन सा है, तेज। वह तेज दौड़ता है। अब तेज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वह एक वचन में प्रयोग करिए चाहे बहुवचन में प्रयोग करिए, तेज ज्यों का त्यों बना रहेगा। अब उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, एक वचन और यहाँ बहुवचन में इसका प्रयोग किया गया है, वे तेज दौड़ते हैं। लेकिन तेज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देख लीजिए, यहाँ उदाहरण के तौर पर हमने लिख भी दिया है कि तेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, अर्थात तेज ज्यों का त्यों जैसे है उसी दशा में ही वह लिखा जाता है। अविकारी या अव्यय पद का मतलब ही होता है कि वह ज्यों का त्यों वैसे ही वाक्यांशों या पद में लिखा जाता है। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक का उदाहरण क्या है, संबंध का मतलब होता है कि आपका उस वस्तु से कोई न कोई संबंध हो। जैसे घर के पीछे मंदिर है, घर के पीछे मंदिर है, सड़क के पीछे पेड़ है। लेकिन अब यहाँ देख लीजिए, के पीछे कहीं भी अगर लिखा जाएगा तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि लिखे हैं कि पीछे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इसका तीसरा उदाहरण है अविकारी पद का समुच्चय बोधक, जिसको योजक के नाम से भी जानते हैं। योजक का मतलब ही होता है कि एक शब्द और दूसरे शब्द को जोड़ने वाला शब्द। देख लीजिए, यहाँ लिखा गया राम और श्याम। अब यहाँ और क्या है, राम और श्याम को जोड़ने वाला शब्द बन रहा है। और यहाँ देखिए, गीता और सीता, अर्थात और अव्यय शब्द है। ये इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, और में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब अगला देख लीजिए, चौथा प्रकार विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब ही होता है कि आश्चर्यचकित हो जाना, अचानक उस तरीके के शब्द का प्रयोग करके आश्चर्यचकित हो जाना। जैसे अरे, संबंध बोधक देखिए निशान, विस्मयादि बोधक निशान है, तुम आ गए। अरे में कोई बदलाव नहीं, तुम आ गए
या तुम सभी आ गए। इस प्रकार से कोई परिवर्तन, वाक्यांशों में परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन उस अव्यय शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब पहचानेंगे कैसे इसको? पहचानने का तरीका देख लीजिए। क्रिया विशेषण अर्थात जो अभिकारी पद के 5 प्रकार हैं, उन 5 प्रकारों को पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे तभी नहीं आप सही तरीके से उस विकल्प का चयन करेंगे जो आपके समक्ष प्रश्न पत्र के रूप में आया है। जैसे जहां जिन वाक्यांशों में आज, कल, यहाँ, वहाँ, तेज, बहुत जैसे शब्द आए तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ अभिकारी पद होगा। अब देख लीजिए संबंध बोधक को कैसे पहचानेंगे। के पास, के ऊपर, के बिना, के पीछे, अगर इस तरीके के शब्द आएंगे तो आप उस वाक्यांशों में लगे हुए ट्रिक के अनुसार पहचान लेंगे। और दूसरा देखिए समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को कैसे पहचानेंगे? समान रूप से उच्चारित करने वाले शब्द का ज्ञान, बोधक माने ज्ञान होता है। और देखिए लिखा गया, पहचानेंगे कैसे? और, लेकिन, क्योंकि, परंतु यदि इस तरीके के शब्द आते हैं तो अभिकारी समुच्चय बोधक शब्द है, पद है। और अगला देख लीजिए। अब विस्मयादि बोधक, 5वां जो है, इसमें विस्मयादि बोधक है। इसको कैसे पहचानेंगे? जैसा कि विस्मयादि का मतलब ही होता है कि आश्चर्यचकित हो जाना। जैसे अरे, वाह, आह, उफ जैसे शब्द आए तो अभिकारी विस्मयादि बोधक पद है। अब यहाँ देख लीजिए आखिरी जो अंतिम है वह है निपात। निपात को कैसे पहचानेंगे? निपात अविकारी पद को कैसे पहचानेंगे? जिन वाक्यांशों के बीच में ही, भी, तो, तक, केवल, को, भर आदि आए तो आप उसको अविकारी निपात पद कहेंगे। जैसे विनीता ही लघु कथा वाचन करेगी। अब यहाँ ही शब्द आया ना, विनीता ही लघु कथा वाचन करेगी। और दूसरा देखिए, मनोज को 100 रुपये मिले। अब यहाँ को देख लीजिए। तो इस तरीके से, और दूसरा उदाहरण देख लीजिए, विमल गाएगा तो विनीत भी गाएगा। अब तो शब्द आया तो यहाँ निपात समझिएगा कि निपात अविकारी पद है। और अंतिम और आखिरी उदाहरण जो है, नेहा जीवन भर माँ की देखभाल करेगी। तो यहाँ देख लीजिए भर लिखा गया है, भर, जीवन भर। अगर इस तरीके से आता है तो आप अविकारी निपात पद बोलेंगे और उस विकल्प का चयन करके आप अच्छे तरीके से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।